हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मूल विधि के जो भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले वर्षों में यूपीएसआई के एग्जाम में, चाहे वो 2017 का एग्जाम रहा हो या 2011 का एग्जाम रहा हो या इससे पहले का एग्जाम रहा हो, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेके आया हूँ। तो आज हम क्या बात करेंगे कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में आई थी उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे और बाकी जो इसके क्वेश्चन छूट जाते हैं उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को करना हम स्टार्ट करते हैं। बेहतर तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये रहा, देखिए यूपीएसआई परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि यहाँ नीचे शो हो रहा है, यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। अब देखिए भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। देखिए आधार रेखा से सागर की ओर जब नापी जाती है दूरी तो 12 जो नॉटिकल मील होता है या समुद्री मील होता है वहां तक भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। बात करें 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक आपको क्या होता है कि आपको वहां पे सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार केवल प्राप्त होता है, आपका वहां पे संपूर्ण अधिकार नहीं होता। ये दो अधिकार आपको प्राप्त होते हैं। और वही आधार रेखा से यदि हम 200 नॉटिकल मील तक की बात कर लेते हैं तो आपको वहां तक आने जाने की परमिशन होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना हुआ है। तो अगर जो संपूर्ण कानून की बात की जाए यानी संपूर्ण अधिकार की बात की जाए तो 12 नॉटिकल मील तक आपका जो होगा इसमें सही आंसर होगा, यहां तक आपको संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज और जान लीजिए कि एक नॉटिकल मील यानी एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो 1852 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अपराध के मूलभूत तत्व हैं? ऑप्शन दिया हुआ है इंसान द्वारा किए गए, क्यों दिया हुआ है आपराधिक इरादा, अगला कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर मन प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिया हुआ है कि ऑप्शन ए पी क्यू आर और यस सभी, उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल पी और क्यू, सी केवल पी और क्यू और डी केवल पी और क्यू और यस। अब देखिए अब इसमें से कैसे आप इसको पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात ये जानिए कि अपराध के 4 मूलभूत तत्व हैं। पहला तो मानव, यानी कि मानव का होना आवश्यक है, तो इससे पी तो सही हो गया क्योंकि इंसान द्वारा किए गए कार्य इंसान के द्वारा ही किए जाते हैं अपराध, तो मानव होना आवश्यक है। दूसरा आपराधिक कृत्य, आपराधिक कृत्य से पहले एक चीज और आता है कि आपराधिक मन स्थिति, यानी कि आपकी जो मन स्थिति होनी चाहिए वो आपराधिक होनी चाहिए, जिसको दुराशय बोलते हैं, यानी आपराधिक मन स्थिति यानी आपराधिक इरादा, ये भी तत्व इसमें आ गया। तीसरा जो होता है आपराधिक कृत्य, यानी कि अपराध आप कर रहे हैं, तो कोई अवैध कार्य कर रहे हैं आप तो वो अपराध ही है। और चौथा जो होता है कि ऐसा कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचे, यानी किसी अन्य व्यक्ति के शरीर मन प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाए। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन सही हो गए, इस वजह से इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पी क्यू आर और यस सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है, इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों के जो भारतीय दंड संहिता पर, जैसे भारतीय दंड संहिता है उसी प्रकार से इनकी भी दंड संहिता जो 1807 का लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता था उससे इसी पर ये लोग इनका भी आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। इसके साथ साथ आप और जानिए कि मलेशिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मलेशिया और बर्मा भी इसमें सम्मिलित है, यानी सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका और मलेशिया और बर्मा, ये 5 देश भी इसमें सम्मिलित हैं। जैसा कि भारतीय दंड संहिता उसी प्रकार की वहां की भी दंड संहिता प्रयोग की जाती है। अब अगला बढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो आप धारा 24 जब पढ़ेंगे तो आपको धारा 24 के अनुसार बताया जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है, बेईमानी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो जो धारा 53 है आपको यह बताती है कि दंड जो होता है वो 4 प्रकार के व्यवस्था का प्रावधान किया गया है आपके संविधान में कि
कि दंड की जो व्यवस्था की गई है वो 4 प्रकार की गई है। पहला क्या, मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कठोर या सादा कारावास, चौथा संपत्ति का संपहरण और पांचवा 5 प्रकार की व्यवस्था की बात की गई है दंड में जो है। सॉरी मैंने 4 बोला, 5 प्रकार की व्यवस्था की बात की गई है। पहला आपका जो है मृत्युदंड है, दूसरा आजीवन है कारावास है, तीसरा कठोर या सादा कारावास है, चौथा संपत्ति का संपहरण है और जो पांचवा है वो आर्थिक दंड है। तो 5 प्रकार के दंड की बात की गई है धारा 53 में। तो धारा 53 किससे संबंधित हो गया, दंड से संबंधित हो गया। ये भी यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने तक के कैद किया जा सकता है। पहले तो ये जानिए कि धारा 67 में ऐसा बताया गया है कि अगर जो कोई इस प्रकार का दंड कर रहा है तो आपको उसको केवल जुर्माने से दंड देना है, लेकिन यदि वो जुर्माना नहीं भर पा रहा है तो किस किस प्रकार से उसको दंड दिया जा सकता है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर जो 50 रुपये का जुर्माना, 50 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया है और वह उस रकम को नहीं चुका पा रहा है तो उसको 2 माह तक की सजा होगी। यदि 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया है, वह उसको नहीं चुका पा रहा है तो 4 माह तक की सजा होगी। और 100 रुपये से अधिक का जुर्माना है, वह उसको नहीं चुका पा रहा है तो 6 माह की सजा होगी। यहाँ पे कितना है, 40 रुपया है, तो उसे कितने महीने तक की सजा दी जाएगी, 2 माह की। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। बढ़िया से इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। ए ने छड़ी से जड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। ऊपर में भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा, सही वाला बताना है। ये वाला मैंने पढ़ लिया। अब बी वाले पे आते हैं। जब ए जड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। पहले हम ऑप्शन नंबर ए वाला देखते हैं। इसमें जो छड़ी वाली बात की गई है इस पे हम विचार करते हैं पहले कि इसका क्या सही आंसर होगा। धारा 71 यह कहता है कि यदि आप किसी को चाहे 1 छड़ी मारे या 25 छड़ी मारे, आपको जो सजा होगी वो एक ही प्रकार की होगी, यानी कि आपको एक ही तरह की सजा होगी। तो इसमें 50 वर्ष का सजा नहीं होगा। 1 छड़ी के प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो 50 छड़ी के प्रहार के लिए भी 1 ही वर्ष की सजा होगी, क्योंकि धारा 71 में ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला तो सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी वाले पे हम चलते हैं। जब ए जड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ये जानबूझकर वाई को भी मारता है। ये जड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल उत्तरदायी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला होगा वो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। केवल यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि केवल आपका दूसरा वाला ही सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। इसमें क्या बताना है, कौन सा निष्कर्ष सही है, इसके बारे में बात करना है। तो हम पहले निष्कर्ष को पहले समझ लेते हैं कि ए ने कोई अपराध किया या नहीं किया है। देखिए बच्चा कितने वर्ष का, 6 वर्ष का बालक है और हमारी धारा 82 ये कहती है कि यदि कोई 7 वर्ष से कम का बालक है तो उसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा, वह चाहे जो अपराध कर दे। तो यानी इसको सजा नहीं मिलेगी, यानी कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला जो है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। अब जब आप धारा जानेंगे कि धारा 85 क्या कहती है, धारा 85 यही कहती है कि कोई बात तब तक अपराध नहीं है जब तक उस व्यक्ति को उस बारे में जानकारी ना हो, यानी कि उसकी अनैच्छिक इच्छा के अनुसार, यानी उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वह अपराध वह कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वह शराब के नशे में है, तो वह जो है अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा धारा 85 कहता है। तो बिल्कुल नहीं अपराध किया, यानी दोनों इसके सही होंगे, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसमें दोनों सत्य है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरीके से घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है।
तो इसमें से सही निष्कर्ष कौन सा है ये बताना है। तो इसके लिए हमको धारा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि धारा 87 के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आपसे अपराध हो जा रहा है, आपने जानबूझ के अपराध नहीं किया है, तो यह आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन इसमें दिया हुआ इन्हें अपराध किया, बिल्कुल अपराध नहीं किया है, क्योंकि मुक्केबाजी के दौरान बुरी मंशा से, इसमें दिया हुआ बिना किसी बुरी मंशा से उसने अपराध किया, तो इस अपराध को नकारा जाएगा, यानी ये गलत है। अगला जो है, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्योंकि हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, बिल्कुल अपराध किया है, क्योंकि उसने जो नशा किया था वो अपनी इच्छा के अनुसार किया था। जब आप धारा 86 ये कहती है कि जब आप स्वेच्छा से आप अपने कार्य को करते हैं, किसी अपराध को करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो वह अपराध माना जाता है। तो इसमें ये भी असत्य हो गया था और नीचे वाला भी असत्य हो गया था। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि इसमें से 1 और 2 दोनों ही नहीं सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूपीएससी परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? दिया हुआ है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र की बात की गई है और आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है कि किसी अपराध को करने के लिए आपका केवल राजी हो जाना ही आपको दंड देने के लिए पर्याप्त होता है। तो धारा 120 में इसकी बात की गई है, तो बिल्कुल ये सत्य है, यानी ए वाला सत्य है। अगला, भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। बिल्कुल, धारा 309 पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस बात को पढ़ लीजिएगा और जान लीजिए कि धारा 309 ये कहती है कि आत्महत्या का प्रयत्न एक अपराध है। तो यानी ये वाला सही हो गया और ऊपर वाला भी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपको धारा के बारे में भी नॉलेज मिल गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन छूट रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 वाले से, इन क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम दंड प्रक्रिया संहिता पे आएंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे पिछले कई वर्षों में, उनको हम पूरा कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर वाइज। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।